हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और अभी अभी मैंने आपका जो एसिड एंड बेस वाला टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो आपका क्लास 10th के लिए में कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए भी उठाया हुआ है। जो भी मैंने इसमें लेवल आपको पढ़ाया है वो आपको क्लास 10th के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। अगर कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, कोई एसटेट की, तो उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो मैं अपना आज का टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, तो आपका जो बेस है, ठीक है, वो आप किस तरीके से उसको क्लासिफाई करते हो, आज हम वो पढ़ेंगे। पहला है अपना इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि आपने स्ट्रेंथ के बेस पर उनको किस तरीके से क्लासिफाई करके रखा है। तो इसमें भी अपना पहला टाइप कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एल्कलीज। अब यहाँ पर आपको बेस वर्ड भी दिख रहा है और एल्कली भी। आखिर ये है क्या, इनका क्या कनेक्शन है, वो भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होंगे। ये वो होंगे विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर आपने एज ए सॉल्वेंट यूज किया है, जब ये उसके अंदर जाएंगे तो अपने आप को कम्प्लीटली तोड़ लेंगे, आयनाइज कर लेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, टू प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस। ये सॉल्यूशन में जाएंगे, अपने आप को कम्प्लीटली तोड़ेंगे और किस में तोड़ेंगे, OH नेगेटिव आयन में तोड़ के ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट तोड़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव कर लेते हैं। अब इस केस में आपका एग्जांपल रहेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, जब आपने NaOH को एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो ये किस में अपने आप को डिसोसिएट करेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। इसी तरीके से आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो अपने आप को किस में डिसोसिएट करेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। और ये ऑलमोस्ट अपने आप को कम्प्लीटली आयनाइज कर लेते हैं। यही रीजन है कि आपने इनको क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। नाउ अब हम बात करते हैं इनके बिहेवियर की। दे रेडियली एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स एंड हैव ए हाई एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन आयंस। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इनका हाई एफिनिटी है, हाई अट्रैक्शन है किसकी तरफ, फॉर द हाइड्रोजन आयंस। दे आर ऑल्सो जनरली कोरोजिव, और इनका नेचर भी आपका, दे आर ऑल्सो जनरली कोरोजिव, और इनका नेचर भी आपका क्या रहेगा, हाईली कोरोजिव रहेगा। यानी कि जब ये आपके स्किन के टच में आएंगे, किसी और सरफेस के टच में आएंगे तो क्या करेंगे, उसको नुकसान करेंगे। आपका पॉइंट पीएच, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस रहेंगे उनका जो पीएच वैल्यू है वो मोस्टली आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, बिटवीन 10 to 14। यानी कि हम 7 पर लेके चलते हैं न्यूट्रल, लेस देन 7 आपका क्या रहता है, एसिड, और मोर देन 7 आपका क्या रहेगा, बेस। और 10 to 14 का अगर आपका रेंज आ रहा है, मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। वीक एल्कलीज और बेसिस, तो देखिए आपके वीक बेसिस क्या होंगे, वो वाले बेस ओनली पार्शियली डिसोसिएट इन द वाटर। वो वाले बेस जो आपके सिर्फ और सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होंगे किसमें, वाटर में जाने के बाद। और अगर ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली द रिलेटिव लो कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोक्साइल आयंस का। क्लियर हुआ। तो मेरे वीक बेसिस मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो वाले बेस जो आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब जाएंगे तो अपने आप को पार्शियली डिसोसिएट करेंगे। और अगर वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं मतलब वो लो कंसंट्रेशन में आपका क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइल आयंस। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CaOH2, नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब देखिए आपका जब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NH4OH, जब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर गया तो अपने आप को किस में तोड़ेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। सेम आपका जब CaOH2 जाएगा तो ये अपने आप को किस में डिसोसिएट करेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में। सेम आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है। सो ये जो है आपके अपने आप को कंप्लीटली आयनाइज नहीं कर रहे, दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, सो दे हैव ए पीएच बिटवीन 7 to 10। तो इनका पीएच आपका कितना रहेगा, 7 से 10 के बीच में। क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होगे
कि आपका ये जो है CaOH2 हमने यहाँ पर क्यों लिखा, जबकि NH4OH में आपने यहाँ पर कोई 2 नहीं लिखा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो NH4 है, ठीक है, ये जब डिसोसिएट हो रहा है NH4OH, तो ये किसमें आप अपना डिसोसिएट हो रहा है, NH4 पॉजिटिव, एक आपका पॉजिटिव आयन, दूसरा आपका नेगेटिव आयन। तो एक एक ने क्या कर लिया, आपस में न्यूट्रलाइज कर लिया। लेकिन आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, यहाँ पर क्वांटिटी में कितने हैं, 2। ये 2 आपने कहाँ से लिए, क्यों लिए, इसका रीजन क्या है, आपका कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। यहाँ पर आपका जो कैल्शियम है इसको आप कैसे डिसोसिएट करते हो, ठीक है, ये आपका Ca2 पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा है, साथ में 2OH नेगेटिव में। तो एक Ca2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, 2 OH नेगेटिव आयन आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ये 2 कैसे आया, ये इसका चार्ज है, यानी कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या करते हो, पहले सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8 और लास्ट के लिए कितना बचा फिर से 2। तो लास्ट का जो 2 है उसको ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब ये क्या करता है, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका नोबल गैसेज का, उसको ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर देता है, ये जो एक्स्ट्रा 2 थे ना उसको ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्लियर हुआ। तो उसको डोनेट करने के बाद, ठीक है, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, +2, और इसी +2 को आप न्यूट्रलाइज कैसे कर रहे हो, 2OH नेगेटिव से। क्लियर हुआ। और इनका जो आपके वीक बेस है या वीक जो एल्कली है, इनका आपका pH लेवल कहां से कहां तक रहेगा, 7 to 10 तक। इतना क्लियर हुआ। नाउ अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टाइप, ठीक है, यानी कि सेकंड आपका कौन सा आपने वो आधार उठाया है, वो बेस उठाया है जिसके ऊपर आपने क्या किया है, इनको मतलब सेपरेट किया है, इनको क्लासिफाई किया है। तो दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, इनका कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन के बेस पर इनको क्या कर दिया, आपका क्लासिफाई कर दिया है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि वो वाला अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है आपका किसमें, गिवन सैंपल में, किसका, एल्कली सॉल्यूशन इन वाटर। आपका कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट आपका पानी का प्रेजेंट है जो सैंपल आपको गिवन है, किसका, एल्कली सॉल्यूशन का, किसमें, वाटर में। क्लियर हुआ। तो इस केस में आपका पहला है कंसंट्रेटेड एल्कली और बेस, कि आपका कंसंट्रेटेड एल्कली या बेस आप किसको बोलोगे। तो इसमें आप कैसे डिफाइन करोगे, ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हैविंग ए रिलेटिवली हाई परसेंटेज, किसका, ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन आपके पास एल्कली का जिसमें क्या है, आपका हाई परसेंटेज में कौन प्रेजेंट है वहां पर, एल्कली, और लो परसेंटेज में आपका कौन प्रेजेंट है वहां पर, वाटर, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपने क्या लिया है, एज ए सॉल्वेंट वहां पर पानी को यूज किया है। इसका एग्जाम्पल आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है इसी का आपका टाइप कौन सा, डाइल्यूट एल्कली या फिर बेस, कि आपका डाइल्यूट एल्कली क्या रहेगा या फिर आपका डाइल्यूट बेस क्या रहेगा। वो वाला सॉल्यूशन आपका एल्कली का जिसमें आपका क्या रहेगा, लो परसेंटेज में आपका कौन प्रेजेंट रहेगा, एल्कली, ठीक है, एंड हायर परसेंटेज में आपका कौन प्रेजेंट रहता है वहां पर, वाटर, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगला आपका पॉइंट इसका मेन रहेगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन एल्कली, ठीक है, इन द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 मोल पर लीटर। अगर आपका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, एल्कली का सॉल्यूशन में लेस रहेगा 1 मोल पर लीटर से भी, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, डाइल्यूट एल्कली। क्लियर हुआ। जैसे 0.1% आपका क्या है, NaH सॉल्यूशन है, इसमें आपका आप इसको क्या बोलोगे, डाइल्यूट एल्कली बोलोगे। क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या है, आपका जो एल्कली है सॉल्यूशन में वो 1 मोल पर लीटर से भी क्या है, लेस प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट इसका यहाँ पर आपका बनता है कि अब तक हमने बार बार पढ़ा है एल्कली और बेस, एल्कली और बेस, ठीक है, तो ये बार बार हमने ये जो 2 वर्ड आपस में पढ़े हैं इनका मीनिंग क्या है, ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं, वो जानते हैं। तो देखिए, नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कली, आपके सारे के सारे बेस जो वो एल्कली नहीं है, बट ऑल द एल्कली इज बेस, आपके सारे के सारे एल्कली क्या हैं, बेस जरूर हैं। अब बात आती है कि एल्कली है क्या। तो देखो, आपके सारे के सारे जो बेस हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, और जो डिजोल्व हो गया उसको आपने क्या बोल दिया, एल्कली। बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, आपके बेस क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर,
और एल्कली। लेकिन जो बेस आपका डिजोल्व हो गया पानी के अंदर वो ही क्या होगा आपका एल्कली। आपका जो बेस है वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अगला पॉइंट है आपका एल्कली रिलीज द OH नेगेटिव आयंस एंड एक्सेप्ट क्या करेगा, प्रोटॉन को करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसका एफिनिटी रहता है किसकी तरफ, H पॉजिटिव की तरफ। अगला है आपका एग्जाम्पल ऑफ बेस। आपका कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के दे सकते हो, ठीक है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल है एल्कली का। हालांकि आप एग्जाम्पल ऑफ बेस में एल्कली वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि सारे एल्कली बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं है। अब ये एल्कली हमने क्यों बोला, क्योंकि किसके अंदर आपके डिजोल्व है, पानी के अंदर। तो जैसे आपका जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वो वाले बेस है जो क्या है पानी के अंदर सोल्यूबल है, तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, एल्कली। क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो को ज्यादा लंबा न रखते हुए मैं इतना ही रखती हूँ। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस या फिर एल्कलीज किस बेस पर, उनके एसिडिटी के बेस पर। सो आज की वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।